नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एसेप्सिस के बारे में। तो इसके टाइप्स को जानेंगे और इसकी डेफिनेशन जानेंगे। एसेप्सिस होता क्या है और इसका क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ऑपरेशन थिएटर या वार्ड के अंदर इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एसेप्सिस होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फ्री एरिया या फ्री करना एसेप्सिस कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम जानें तो ये रहेगी, एसेप्सिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग free from disease causing contaminant such as bacteria, virus, fungi और parasites और preventing contact with microorganisms। असेप्सिस में होता क्या है, जो डिजीज कोज करने वाले जो कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगी हुआ, पैरासाइट हुआ, तो इनको हमें क्या करना है, फ्री करना रहता है इनसे, क्योंकि ये डिजीज कोज करते हैं। और दूसरा, इनको कांटेक्ट में आने से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कांटेक्ट में आने से रोकना रहता है एसेप्सिस के अंदर, जिससे क्या है, हमारा जो ओटी का एरिया है वो पूरा फ्री हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे यदि हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये दो प्रकार का रहेगा, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस में हम क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनको फैलने से रोकेंगे और उनकी संख्या को कम करेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस का हम यूज करेंगे ताकि उनका जो संख्या है वो कम हो और वो फैलने से रुक जाए। और सर्जिकल एसेप्सिस में हम क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में उसके जो स्पोर्स रहते हैं तो उनको भी, जो ओटी का जो सरफेस है या ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ऑपरेशन थिएटर की जो ओटी टेबल है या हमारी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, उनसे हम पूरी तरीके से सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का जो चांस है वो कम से कम रहे। मेडिकल एसेप्सिस का हम यूज करेंगे जो पैथोजेंस है उनको रिड्यूस करने के लिए, उनका जो नंबर है उनको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए मेडिकल एसेप्सिस का हम यूज करेंगे। और ये एक क्लीन टेक्निक होती है और इसका यूज हम जो मेडिकेशन कर रहे हैं पेशेंट का, कोई एनेमा दे रहे हैं पेशेंट को या फिर ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं या डेली हाइजीन में हम मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक का यूज करेंगे। और मेडिकल एसेप्सिस के अंदर जो हैंड वॉश है वो मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक का नंबर 1 इसका मेथड है। सर्जिकल एसेप्सिस, इसमें हम क्या करेंगे, जो पैथोजन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे और साथ में उनके जो स्पोर्स हैं उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। स्पोर्स तो सर्जिकल एसेप्सिस रहती है तो उस टेक्निक का हम यूज करेंगे। पेशेंट की जो ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या कोई भी हम सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, मेजर माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस समय सर्जिकल एसेप्सिस का हम टेक्निक का यूज करेंगे। अब जो इन्फेक्शन का सोर्स होता है, इन्फेक्शन आता कहाँ से है, तो ये दो प्रकार का रहेगा पेशेंट में, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस सोर्स में क्या होगा, जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है तो उसकी जो एयर है उसमें जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो एयर से पेशेंट को लग सकता है। दूसरा, हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हैं और उससे हम सर्जरी कर रहे हैं तो उससे भी पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और तीसरा रहेगा सर्जिकल टीम, जो हमारी सर्जिकल टीम है, यदि वो पूरी तरीके से सर्जिकल टेक्निक का यूज नहीं कर रही है, वो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर रही है, उसने ग्लव्स नहीं पहना है या गाउन नहीं पहना है या स्टेराइल गाउन नहीं पहना है, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और एंडोजीनस में पेशेंट का खुद का जो रेसिडेंशियल फ्लोरा रहता है उसी से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कहेंगे हम एंडोजीनियस इन्फेक्शन। अब मेडिकल एसेप्सिस में हम हैंड वॉश करेंगे। तो हैंड वॉश किस प्रकार से करेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO 7 प्रकार की इसकी स्टेप है, उसके आधार पर हम कम से कम 5 मिनट हैंड वॉश करेंगे। और हैंड वॉश का अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हैंड वॉश टेक्निक का वीडियो देख सकते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस ये स्ट्राइड टेक्निक होती है और तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी पेशेंट का, जिस भी पेशेंट का सर्जरी होना है तो उसको पेशेंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उस पार्ट को जहाँ पर सर्जरी होना है तो उसको हम, उसके जो हेयर है उसकी सेविंग कर लेंगे, उसको पार्ट को प्रिपेयर कर देंगे जहाँ का ऑपरेशन होना है। अगले स्टेज में हम क्या करेंगे, जो सर्जन है तो उसको जो ओटी का ड्रेस है उसको पहन के और सर्जरी करने के लिए जाएगा, तो वो स्टाइल हम ड्रेस यूज करेंगे। तीसरा रहेगा स्क्रबिंग, स्क्रबिंग में हम हैंड वॉश करेंगे और इसके बाद में गाउनिंग, स्टाइल गाउन का यूज करेंगे और ग्लेविंग,
ग्लविंग पहनेंगे, जो ग्लव्स है, और ग्लव्स किस प्रकार से पहना जाता है तो इसकी हमने पिछला वीडियो बनाया था, तो उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पेशेंट को ओटी में लेने के बाद में उसकी स्किन प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद में स्किन प्रिपरेशन करने के बाद में बेटाडीन से और स्प्रिट से हम स्किन प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद में हम उसको ड्रेपिंग करेंगे, तो स्टेराइल ड्रेप का यूज करेंगे जिससे इन्फेक्शन ना लगे। और दूसरा जो ओटी की एयर है तो उसको हम स्टेराइल करने के लिए ओटी को फ्यूमिगेट करेंगे। तो फॉर्मेलिन की सहायता से हम ओटी को फ्यूमिगेट करेंगे, ओटी को फ्यूमिगेशन करेंगे। और उसके बाद में हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं सर्जरी के लिए, तो उसको हम ऑटोक्लेव के लिए स्टेरिलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव रूम में भेजेंगे। तो उसको ऑटोक्लेव करके स्टेरिलाइज करके और उसके बाद में हम पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे ताकि उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो जो स्टेरिलाइजेशन है और ऑटोक्लेविंग है वो किस प्रकार से होता है, और फ्यूमिगेशन, इनका सबका मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं।